आज हम समबाहुभुज की बात करेंगे। समबाहुभुज इसमें बहुत सारे चित्र आ जाएंगे, जैसे त्रिभुजाकार हो, त्रिभुज, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो। ये सब की भुजाओं को हम निकाल सकते हैं, उसके अंतःकोणों को निकाल सकते हैं, उसके बाह्य कोणों को निकाल सकते हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों को निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें त्रिभुज की, तो उसमें तीनों भुजाएं जो होती है बराबर होती है। यह भी जरूरी नहीं कि तीनों भुजाएं बराबर हो, लेकिन उसकी भुजाएं की संख्या 3 हो। जैसे भी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। तो इसके लिए अगर पूछा जाए कि इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, अंतः कोणों का योग, अंतःकोण का योग कैसे निकाल सकते हैं? कुछ नहीं करता है, जितनी भुजाएं दी हुई जो भी है, जैसे आकृति जो भी है त्रिभुज है, तो त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजा दिया हुआ है, जितनी भुजाएं दिया हो उसमें से 2 घटा लेंगे, उसको 180 से गुणा कर देंगे। इसमें घटाएं तो एक आया, इसे 180 से गुणा कर देंगे, टोटल 180 डिग्री हो गया। अतः त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, कुल अंतःकोणों का योग। उसी प्रकार अगर चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, तो 4 भुजाओं में से 2 भुजा घटा लीजिए, 180 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 360। पंचभुज की बात करें तो भी पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, 2 घटा लेंगे, इसमें 180 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा। अर्थात घटाएगा तो कितना होगा 3 × 180, 540 डिग्री। अंतःकोणों का योग होगा 540 डिग्री। अब जो भी हो वैसे ही निकाल लेंगे, जितनी भुजा दिया है भुजा में से 2 घटा लें, 180 से हम लोग गुणा कर देना है, भुजा में से 2 घटाना है, 180 से गुणा कर देना है, आसानी से निकल जाएगा। अगर भूल जाए तो एक सूत्र इससे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, अंतःकोणों का योग बराबर बहुभुज सम बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना होगा। भुजा तो नहीं मालूम है, भुजा नहीं मालूम है, 3 रख लेंगे, उसमें से 2 घटा देना है, कोई भी आकृति उसमें से 2 घटा लेना है, 180 से हमको गुणा कर देना है, बस हो गया, इससे निकल जाएगा। अगर अंतःकोणों का योग दिया है और भुजा पूछ रहा है तो कैसे निकाले? मान लीजिए अंतःकोणों का योग दिया है 180, अंतःकोणों का योग दिया है 180, भुजा की संख्या हमको नहीं मालूम है, क्या होगा, इसे हम घटा लेंगे, बराबर इतना हो, एक बार में कट जाएगा, 8 - 2 इतना होगा। अब इसको इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या होगा 3, अर्थात ये आकृति त्रिभुज है। अगर किसी का अंतःकोणों का योग 360 थे, अंतःकोणों का योग 360 थे, पूछे कि भुजाओं की संख्या कितनी है, इस सूत्र अप्लाई हम लोग करेंगे, जल्दी से कटा देंगे, 2 बार में कटेगा, अब इधर ही आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात भुजाओं की संख्या हो गया 4, अर्थात 4 जो भुजा हुआ ये चतुर्भुज हुआ। कौन सा बहुभुज हुआ? चतुर्भुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज सबका जैसे उसे निकाल सकते हैं। अगर कभी कभी पूछ देता है प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक बाह्य कोणों का योग,
या प्रत्येक बाह्य कोण, योग नहीं, प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र होता है 360 बटे में, जितनी भुजाएं हैं उसमें 360 में हम उसकी भुजाओं से भाग दे देंगे, 360 में उसके भुजाओं से भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। ऐसे भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी भुजा हो, कोई भी हो, सबका वही होता है, 360 होता है। तो आसान है, प्रत्येक का निकालना है तो उसमें देखना है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो भुजाओं की संख्या कितनी है तो अर्थात प्रत्येक का निकालेंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप कैसे निकाल सकते हैं? टोटल बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जितना रहेगा यानी 360 होता ही है, उसमें जितनी भुजाएं उससे भाग दे देंगे तो एक का निकल जाएगा आराम से। मान लीजिए 360 है बाह्य कोणों का योग, उसमें भुजाओं की संख्या 3 है, भुजाओं की संख्या 3 है तो कितना होगा 120 डिग्री। अर्थात त्रिभुज, ये तो त्रिभुज होगा, 3 भुजा तो त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग जो होगा 120 डिग्री का होगा। त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग जो होगा 120 डिग्री का होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी का भी हो, एसएससी सब में आता है। ये वास्तव में 9th 8th क्लास का क्वेश्चन है, जिसमें बहुत पढ़ाया गया है।